सफ़े मारिफत सफ़े विलायत और इस पर मौजूद हाज़रीन मवालियान अज़ादारान और सबके दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस हकीकी के हजूर जो आज भी पर्दा गैबत में शाहसवार रहवार हुज्जत इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि वो अपने रुख से हिजाब गैबत को हटाए और काबे में अपनी कुर्सी को रखकर ऊपर तशरीफ फरमा होकर दुनिया वालों के कहे सलूनी सलूनी कबलन तफ्तिदूनी, पूछो पूछो अली के इल्म का वारिस दुनिया में आ गया है। इंतहाई मुख्तसर से वक्त में आपकी ज़हमत को तमाम करना है। इस मुख्तसर से वक्त में अगर मिंबर पे हाथ मार के हाथों पे हाथ मार के मैं आपको दाद का बोलूं तो ये मेरा कमाल है, अल्फाज पर बोलने तो ये आपकी समात को सलाम करूंगा। मुहर्रमुल हराम का महीना, ये मुहर्रम का महीना 1442 हिजरी मुहर्रमुल हराम के उभरते हुए पहले सूरज की किरण ने कायनात के यजीदियों को इस बात के सोचने पर, यह बात सोचकर सरगोशी करने पर मजबूर कर दिया है कि हुसैन जीत चुका है। हुसैन जीत चुका है। जाकिर साहब तो जो है हुसैन जीत चुका है। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इससे पहले जिलहज का महीना है। मेरा दिल है कि ये जो 10-15 मिनट आपके साथ गुफ्तगू करनी है ये मुहर्रम और जिलहज के महीने में की जाए। जिलहज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। जिलहज के महीने में भी कुर्बानी है, मुहर्रम के महीने में भी कुर्बानी। जिलहज का महीना भी एक नबी और उसके बेटे के नाम के साथ मंसूब है। मुहर्रम का महीना भी नबी के नवासे के नाम के साथ मंसूब। मुहर्रम के महीने में याद मनाई जाती है मोहम्मद के बेटे हुसैन की। जिलहज के महीने में याद मनाई जाती है एक नबी इब्राहिम की और उसके बेटे इस्माइल की। लेकिन जाकिर साहब इन दोनों महीनों में फर्क बहुत ज्यादा है। मुहर्रम के महीने में और जिलहज के महीने का पहला फर्क आपकी नजर करने लगा हूँ। इस फर्क के बाद मुझे पता चलेगा ये जो 10-15 मिनट की गुफ्तगू है ये भी आपके साथ करनी है, या इस घर में बानी की हैसियत रखता हूँ या इसी जुमले पर आपको सलाम करना है। पहला जुमला आपकी नजर करने लगा हूँ, मुहर्रम और जिलहज में फर्क क्या है। जिलहज के महीने में ख्वाब देखा गया था, मुहर्रम के महीने में ताबीर दिखाई गई है। जिलहज के महीने में ख्वाब देखा गया था, मुहर्रम के महीने में ताबीर दिखा। माशाल्लाह बहुत अच्छा जुमला वसूल किया। इसी जुमले को बदलकर आपकी नजर करता हूँ। जिलहज के महीने में इब्राहिम के दौर में इश्क का बचपन था, हुसैन के दौर में इश्क की जवानी थी। इब्राहिम के दौर में इश्क का बचपन था, हुसैन के दौर में इश्क की जवानी। इब्राहिम और इस्माइल जिलहज के महीने में अल्लामा साहब की आमद पर बुलंदतर सलवात। किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। इजाजत है। बात चल रही है जिलहज और मुहर्रम के महीने में। जिलहज के महीने में इश्क का बचपन था, हुसैन के दौर में इश्क की जवानी।
जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल की दोनों की कुर्बानियों में फर्क क्या है? वाह 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 वाह। किबला साहब कहते हैं इब्राहिम के दौर में अब्दियत का बचपन था, हुसैन के दौर में अब्दियत की जवानी। जनाब इब्राहिम का दौर, जनाब इब्राहिम ने की कुर्बानी, ख्वाब देखा कि मैंने कुर्बानी की है। किबला अपने बेटे से कहा कि मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ। जनाब इस्माइल ने कहा आपने जो भी ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पूरा करें। जनाब इब्राहिम छुरी लेके बेटा लेके घर से चले, कुर्बानी वाली जगह पर पहुंचे। आकर मंजर क्या है, अपनी आंखों पे पट्टी है, अपनी आंखों पे पट्टी है, बेटे को रस्सियों में जकड़ा हुआ है ताकि मेरी कुर्बानी में फर्क ना आए। अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, बेटे को रस्सियों में जकड़ लिया ताकि मेरी कुर्बानी में किबला फर्क ना आ जाए। अब उस इस्माइल की जगह पर इस्माइल कुर्बान नहीं हुआ, कुर्बान हुआ है दुम्बा। इस्माइल कुर्बान नहीं हुआ, कुर्बान हुआ है दुम्बा। दुम्बा आया है अर्श से। मौलवी से पूछते हैं जो दुम्बा इस्माइल की जगह पर आया वो किस नस्ल से था, वो किस नस्ल से ताल्लुक रखता था, उसकी माँ का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था? आगे से मौलवी जवाब देता है वो दुम्बा अर्श से आया था। हम कहते हैं ना ना ये कैसे हो सकता है, पैदा होने वाला जानवर है, अर्श से कैसे आ सकता है? कहते हैं जी पता नहीं, अल्लाह ने दुम्बा अर्श से नाजिल किया, इस्माइल को बचा लिया, दुम्बे को कुर्बान कर दिया, अर्श से नाजिल हुआ, इस्माइल को बचा लिया, दुम्बे को कुर्बान कर दिया। फिर मुझे मौलवी की समझ नहीं आती कि वो बंदा किस तरह अली को मानता है, किस तरह अली को सोचता है। जो दुम्बा इस्माइल को बचाने के लिए आए वो तो नाजिल होता है, जो फकरे इस्माइल हो वो पैदा कैसे होता है? जो दुम्बा इस्माइल की जगह पर आए वो तो नाजिल होता है, और जो फकरे इस्माइल हो वो कैसे पैदा होता है? हज का महीना गुजरा पिछले महीने, आप सब ने तकरीबन लाइव हज देखा होगा। हज के महीने में सफा मरवा के दरमियान भागते भागते, वहां पर भागना भी इबादत है। सारा साल भागना इबादत नहीं। इधर कोटली सईदा में बच्चे भागते रहते हैं, यहाँ भागना इबादत नहीं। सफा मरवा के दरमियान भागना क्यों इबादत है? यही इबादत बताने लगा हूं और उसके बाद आपको सलाम करने लगा हूं। सफा मरवा के दरमियान भागना इबादत क्यों? शायर अल्लाह है, वहां पर भागना इबादत क्यों? वहां पर भागना इबादत क्यों? सिर्फ पूरे साल में जहां मर्जी आप भागे कोई इबादत नहीं, सफा मरवा के दरमियान भागना इबादत क्यों? जब अल्लाह ने यहाँ पर करना इबादत रखा, अल्लाह से सवाल करते हैं या अल्लाह सारा साल भागना तो इबादत नहीं, सफा मरवा के दरमियान भागना क्यों इबादत है? अल्लाह ने कहा यहाँ है शायर अल्लाह, यहाँ पर भागना इबादत इसलिए रखा कि जब हाजी हज करने के लिए आएंगे, जब हाजी हज करने के लिए आएंगे सफा मरवा के दरमियान भागेंगे, जब हज करके वापस जाएंगे लोगों को बताएंगे हम सफा मरवा के दरमियान भागे थे। लोग पूछेंगे सफा मरवा के दरमियान भागे क्यों थे? लोग कहेंगे वहाँ पर एक नबी की बीवी और उसके बेटे की याद में हम भागे थे। वहाँ पर एक नबी और उसकी एक नबी की बीवी और उसके बेटे के नाम उसकी याद में हम भागते हैं। वहां पर भागना इबादत हो जाता है, वहां पर भागना इबादत हो जाता है। सफा मरवा के दरमियान भागना इबादत होता है। जब हाजी हज करके आते हैं वहां पर आकर लोग पूछते हैं वहां पर क्यों भागे? वो बताते हैं एक नबी था और उसकी बेटी उसकी बीवी वहां पर भागी थी, एक नबी था और उसकी माँ वहां पर भागी थी, एक नबी की बीवी दूसरे नबी की माँ सफा मरवा के दरमियान भागी थी। किबला उसी की याद में हम सफा मरवा के दरमियान भागते हैं ताकि
लोगों को ये वाकया याद रहे, लोग ये वाकया भूले ना कि एक नबी की बीवी, एक नबी की माँ वहां पर भागी थी। इसलिए हर यकम मुहर्रम को हम हर दुनिया में हर जगह पर मातमी जुलूस निकाल कर मातम करके ये मजलिस बर्पा करके बताते हैं करबला में कातिल कौन था, मकतूल कौन था। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। नारा तकबीर, नारा रसालत।